नमस्कार फ्रेंड्स। आज आपके लिए रीडिंग की जा रही है। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट कर रही है तो आप इस रीडिंग को क्लेम करें। अगर कहीं भी किसी भी वक्त पर आपको ये लगता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो उस टॉपिक को छोड़ दें और आगे की रीडिंग सुने, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है और हो सकता है कि इसमें से कोई एक पार्ट आपसे रेजोनेट ना भी करे। बट मेरी पूरी कोशिश है कि ये रीडिंग आपके साथ पूरी रेजोनेट करे। इस रीडिंग को आपके साथ रेजोनेट करे, उसके लिए इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप स्क्रीन पे सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए आज देखेंगे हम आप लोगों के साथ में ये यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड आप लोगों के लिए आया है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है आपको। ये कार्ड बता रहा है कि आपकी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बड़ी हैं और बहुत ज्यादा आपने यहाँ पे काम किया है। यहाँ पे आपकी ओवर थिंकिंग भी मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि आपने सबको बहुत संभाला है और सबको संभालते संभालते या सबके लिए करते करते आपने कहीं खुद को इग्नोर कर दिया है या खुद को खोते हुए भी महसूस किया है। यहाँ पे आप भूल रहे हो कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं मुझे क्या करना है। यहाँ पे कुछ होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा इमोशनल एग्जॉशन आप फील कर रहे हो। ठीक है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा बड़ी हुई हैं जिनको आप निभाते हुए नजर आ रहे हो। मनी को लेकर, पैसे को लेकर भी यहाँ पे बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप। आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं से पैसा मिले, क्या करना है, किस तरीके से पैसा अर्न करना है। यहाँ पे ये सब सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। अगर रिलेशनशिप की या लव लाइफ को लेकर बात करी जाए ना, तो आपने रिलेशनशिप में भी बहुत ज्यादा केयर दी है। यहाँ पे जितनी केयर आपने रिलेशनशिप में दी है उतनी केयर यहाँ पे आपको मुझे नहीं दिखाई दे रही है कि आपको यहाँ पे मिली हो। अगर एक तरफ इतनी ज्यादा केयरिंग रहे और दूसरी तरफ अंडरस्टैंडिंग कम मिले तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे मेंटली एग्जॉशन होगा ही और इमोशनली आपको थोड़ा सा रुकावट फील होगी। आपको इमोशनली स्टेबिलिटी यहाँ पे फील नहीं होगी और लग रहा है कि आपका सामने वाला पर्सन इतना इमोशनली आपके लिए अवेलेबल भी नहीं था जितना कि आप उसके लिए ऑलवेज अवेलेबल थे। ठीक है, देखो आपकी अगर फाइनेंशियली मैं कंडीशन की बात करूं तो यहाँ पर आपको पैसा आ तो रहा है लेकिन टिक नहीं रहा है। यहाँ पे खर्च अचानक बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, सेविंग्स की चिंता भी बहुत ज्यादा है। तो ओवरऑल बात करी जाए कि ना, जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे आपने जितना ज्यादा एक रिलेशनशिप को दिया है या जितना ज्यादा आप अपनी सिचुएशन में दे रहे हो उतना ज्यादा आपको मिल नहीं रहा है और आप अपनी तरफ से बहुत ज्यादा बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो और सबको खुश रखने की कोशिश कर रहे हो, जिसकी वजह से आप खुद को भूलते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हो। ठीक है, इस सिचुएशन से निकलते हुए अगर देखा जाए तो अभी आपका जो कार्ड नेक्स्ट आया है वो कार्ड बता रहा है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा अब आपने दूसरे इंसान को बहुत ज्यादा केयरिंग कर दिया है, अपने आप को बहुत लूज कर दिया है। यहाँ पे अब आपको लग रहा है ना कि अब मुझे सीधी सीधी बात रखनी है। यहाँ पे जितना मैंने इस रिश्ते को निभाया है, जितना मैंने दिल से अपना समय दिया है दूसरों को, ये समय अब मुझे अपना बचा के रखना है। ये आप अभी सोच रहे हो या ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में अब आप ऐसा कर भी दो, क्योंकि अब आपकी फीलिंग्स यहाँ से ऐसी, आपके मेंटलिटी यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है कि मैंने बहुत कुछ कर लिया है, अब मुझे सिर्फ अपने लिए करना है, बहुत कुछ अपने लिए करना है यहाँ पे जो भी करना है, क्योंकि बहुत टाइम मैंने अपना वेस्ट कर दिया है। तो अब यहाँ पे आप अपने अपने दिमाग से बहुत कुछ सोच रहे हो यहाँ पे। अच्छा, ये भी है कि यहाँ पर ना सडनली कोई ट्रुथ आपके सामने आ सकता है। हो सकता है कि किसी पर्सन के रियल इंटेंशन का आपको पता चल गया हो कि उसकी क्या रियल इंटेंशंस है, वो मुझे चाहता क्या है, या फिर जान सकते हो। ठीक है, कम्युनिकेशन आपका इतना स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि ना, आप जो जो चीज कहने से डरते थे लोगों से, जो चीज कहने से डरते थे, थोड़ा मतलब कि अभी नहीं कहना है, थोड़ा सोचते थे जिस बात को कहने में 10 बार, अब आप उन बातों को कह रहे हो लोगों से। ठीक है, और अपने आप को इतना स्ट्रांग बना रहे हो कि किसी चीज से मतलब रुकना नहीं है, डरना नहीं है, यहाँ पे जो भी है फेस करना है सिचुएशन को। ठीक है, यहाँ पे और बहुत हो सकता है कि आपको अपनी लाइफ को लेके कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़े। ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं यहाँ पे आपको, जिन डिसीजंस को लेके ना फैमिली में पूछना पड़ता है कि मैं ये करना चाह रही हूँ, या फ्रेंड सर्कल में पूछना पड़ता है, या बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, और ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस को आप मुझे लेते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, अच्छा, जो कोल्ड आपकी लाइफ में अगर कोई पर्सन है, लव लाइफ को लेकर बात करूँ तो यहाँ पे जो आपका कोल्ड बिहेवियर वाला जो पर्सन था वो आपको इतना ज्यादा नहीं समझता था। ठीक है, ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं करता था,
वो इंसान अब यहाँ पे एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो पर्सन आपसे वापस बात कर सकता है यहाँ पे। फिर भी अगर देखा जाए तो इस सिचुएशन में यहाँ पे ईगो क्लैश पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अब आप भी झुकने को तैयार नहीं हो। अब आप भी बिल्कुल इस सिचुएशन में समझ रहे हो ना, आपको खुद को कमजोर नहीं साबित करना चाहते या किसी भी चीज में खुद को कम अपना नहीं देना चाहते हो, क्योंकि अब मैं बहुत सहन कर चुका हूँ, यहाँ पे आप बहुत सहन कर चुकी हूँ। नाउ इज द टाइम टू फेस द सिचुएशन, ठीक है। फिर भी इतना स्ट्रांग हो रहे हो, फिर भी ओवर थिंकिंग यहाँ पे चल रही है यहाँ पे, और थोड़ा इमोशनल डिस्टेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के बीच में, ठीक है। हालांकि आप मतलब अभी इतने ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हो कि कभी कभी हार्श वर्ड्स का यूज भी कर रहे हो इस रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि होते हैं ना एक पर्सन की इतना ज्यादा उसने इस रिलेशनशिप में दिया है, आपने वाकई में अपने फैमिली में, रिलेशनशिप में, वर्क में, यहाँ पे जहाँ पे भी इस सिचुएशन में आप हो, इस सिचुएशन में ना आपने बहुत कुछ दिया है, और अब कुछ भी लेने को तैयार नहीं हो, चाहे वहां से आपको एग्जिट करना पड़े या उस चीज को छोड़ना पड़े, तो वो वाली चीज यहाँ पे चल रही है अब आपके साथ में, ठीक है। और जैसा कि अब आपने लोगों से सच कहना सीख ही लिया है, और अब आप इस चीज पर आ ही गई हो कि मुझे सीरियसली लोगों से कुछ कहना है, ठीक है, और अब मुझे किसी भी चीज को लेके झुकना नहीं है, तो बहुत पावरफुल कार्ड आपके लिए फिर से आया है। ये कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स का। इस कार्ड में देख रहे हो आपकी ना अब अपनी लाइफ को एक न्यू अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे हो, कह रहे हो ना कि अब मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है या बहुत कुछ खो चुकी हूँ, बहुत कुछ समय दे चुकी हूँ, लेकिन अब मैं अपनी लाइफ को एक न्यू अपॉर्चुनिटी देना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ, अब मैं कुछ करना चाह रहा हूँ। अच्छा, मैं ये बताना चाहूंगी आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहला जो कार्ड आया था वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का था, तो बताना चाहूंगी कि यहाँ पे जो भी मेरी रीडिंग को पढ़ रहे हैं, यहाँ पे महिलाएं ज्यादा हो सकती हैं, या वो खुद ही एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही हैं जो मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा रही हूँ यहाँ पे, या मतलब फैमिली की हेड, ऐसा हेड फैमिली, यहाँ पे फैमिली की जिम्मेदारियां मुझे निभाती हुई दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ये बता रहे हैं कि अब आप लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी देना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, कोई नई जॉब कर सकते हो, कोई नई बिजनेस में सोच सकते हो, बिजनेस के बारे में। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि इन फ्यूचर अब आप कोई पैसे आने का नया कोई सोर्स हो, इन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब ओवरऑल अगर बात करूं तो अभी तक तो ये है कि अब आपको कुछ करना ही है, ये वाली चीजें बहुत चल रही है यहाँ पे, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपको बहुत दिनों से कहीं पे पैसा हो, जो आपको पैसा नहीं मिल रहा हो, वो पैसे की यहाँ पे आने के चांसेस है कि अब जो आपको आपका डिलेड पैसा था, जो आपको बहुत दिनों से नहीं मिल रहा था, उस पैसे की यहाँ पे आपको प्राप्ति हो सकती है। अगर रिलेशनशिप में बात की जाए तो यहाँ पे सीरियस रिलेशनशिप अब आ सकता है। अगर जैसे होता है ना कि आप जिस इंसान को पहले भाव दे रहे थे, बहुत ज्यादा केयर कर रहे थे, वो इंसान अब आपके लिए अवेलेबल आने लगा है, थोड़ा थोड़ा आने लगा है, तो वो जरूर अपने जो सामने वाला पर्सन है वो इस रिलेशनशिप को बहुत सीरियस रिलेशनशिप के तौर पे देखना चाह रहा है, या सोचना चाह रहा है कि ये इंसान मेरी बात मानेगा या मैं इस इंसान के साथ रहूंगा। अगर आप इस रिलेशनशिप में कमिटेड थे आप, तो आप चाहोगे कि मेरे रिलेशनशिप में अगर कुछ बेटर हो रहा है तो मैं इससे और बेटर करने की कोशिश करूं, यहाँ पे तो बेटर भी करने की सोच सकते हो आप बिल्कुल ही। अच्छा, ठीक है, आपको थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा प्रेडिक्शन यहाँ पे देना चाहूंगी कि ना आप ना गोल्ड या ग्रीन कलर यहाँ पे पहन सकते हो, या कोई इम्पोर्टेंट कोई काम करने जा रहे हो, या इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने जा रहे हो, या किसी से बात करने जा रहे हो, कम्युनिकेशन हो रहा है आपका किसी के साथ, और फिजिकली आप उसके साथ अवेलेबल हो रहे हो, या जैसे भी ऑनलाइन भी, जैसे भी, तो यहाँ पे ना आप ग्रीन कलर को पहन सकते हो या गोल्ड कलर पहन सकते हो। ये आपके लिए यहाँ पे लकी हो सकता है यहाँ पे। और थर्सडे एंड संडे 2 days in a week are important for you to take any decision, ठीक है। तो ये सब चीजें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि ना अब आप पैसों को लेकर सोच रहे हो, कोई न्यू जॉब या न्यू अपॉर्चुनिटी भी देख रहे हो, अपनी लाइफ को एक न्यू अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड आया था वो द सन का था। ये कार्ड बता रहा है कि अब आपका कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है, और आपने अगर इतना सारा वर्क किया है तो वैसे ही ये आपका जो कॉन्फिडेंस है वो वापस लौट के आ चुका है या लौट के आ जाएगा। कुछ गुड न्यूज हो सकती है जो आपकी लाइफ में यहाँ पे बहुत अच्छे चेंजेस लेके आए, कुछ गुड न्यूज भी मिल सकती है आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है। आप इतना सारा वर्क कर रहे हो और इन फ्यूचर आपकी फैमिली में बहुत ज्यादा खुशियां आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आपकी हेल्थ इंप्रूव हो सकती है, अगर आपको फिजिकली कोई बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी यहाँ पे, ठीक है ना, कोई बीमारी थी या जिससे जूझ रहे थे किसी परेशानी से, तो वो परेशानी यहाँ पे मुझे खत्म होती हुई नजर आ रही है। आप लोगों ने कुछ मैनिफेस्ट किया है तो वो मैनिफेस्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट हो सकता है, ठीक है।
और रिलेशनशिप को लेके तो मैं ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ कि आपकी रिलेशनशिप धीरे धीरे बेटर होती आ रही है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप इस स्टेज तक पहुंच जाएगी आपकी कि रिलेशनशिप पब्लिक भी हो सकती है, कि होता है ना कि जिस मतलब अगर वहाँ पे दोनों तरफ से कुछ बातें चल रही हो, दोनों तरफ से ही जब रिलेशनशिप को आगे बढ़ने के मौके दिए जा रहे हैं, तो ये रिलेशनशिप पब्लिक हो सकती है या हो गई भी होगी आपकी रिलेशनशिप पब्लिक, ये बिल्कुल हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। और सक्सेस है आपकी लाइफ में, मुझे यहाँ सक्सेस दिखाई दे रही है, क्योंकि इतना स्ट्रगल आप करने के लिए सोच रहे हैं। अब आपने कहना है एक बेड़ा उठा ही लिया है कि मुझे अब काम करना है, मुझे कुछ करना है, अपने लिए समय निकालना है। तो वो स्ट्रगल आप जो स्ट्रगलिंग फेज है वो चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, और उस स्ट्रगलिंग फेज के एंड में आपको यहाँ पे सक्सेस मिलती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। और ये भी है कि जो लोग आपको इग्नोर कर रहे थे ना, मतलब यहाँ पे इतना अच्छा होने वाला है कि जिन लोगों ने आपको इग्नोर किया है, अब वही लोग आपकी प्रोग्रेस को देखकर शॉक्ड होंगे। एंड दैट्स नाइस कि ना जिन लोगों ने आपको इग्नोर किया ना, वाकई में वो आपके इस प्रोग्रेस को देखकर शॉक्ड हो जाएं। इससे बेटर कुछ भी नहीं है कि जो लोग कहते थे ना कि आपसे अच्छा तो हम ही कमा रहे हैं, आपसे अच्छा तो हम कर रहे हैं, आपने किया है अब तक, और ये जो भी है नेगेटिव वर्ड्स वो सब जो थे आपकी लाइफ से वैनिश होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड वेरी फास्ट रीडिंग, मैं कहना चाहूंगी ना ये अब तक की बहुत बेस्ट रीडिंग लग रही है मुझे। और नेक्स्ट कार्ड जो आया है कि ना वो द वर्ल्ड का कार्ड आया है, और द वर्ल्ड का कार्ड आप जानते हो कि ना आपकी लाइफ की एक साइकिल कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे, कि मतलब वो होता ना कि जैसे साइकिल कैसे कंप्लीट होती है कि सर्दी गर्मी फिर बरसात, फिर सर्दी गर्मी बरसात, वसंत बहार होती है। इस जीवन के मौसम चार, पांचवा जीवन प्यार का एक गाना है ना, इस जीवन के मौसम चार, पांचवा मौसम प्यार का। तो वही वाली एक साइकिल आप अपनी लाइफ की कंप्लीट करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो कि आपने दुख झेला है, बहुत दुख झेला है, फिर उसके बाद आपने अपनी कमी को स्वीकारते हुए यहाँ पे लोगों की केयर करना स्टार्ट किया है, और केयरिंग आपने लोगों की की है, मतलब बहुत दुख झेला है और लोगों की केयरिंग स्टार्ट की है। लोगों की केयरिंग के बाद में, ठीक है, आपने फिर मतलब अपने दिमाग से सोचना स्टार्ट किया है, क्योंकि आपने जो लोगों को केयरिंग दी थी, लोगों के साथ प्यार किया है, लोगों को समय दिया है, उसमें आपकी वैल्यू नहीं हुई है, तब जाके आपने खुद को समझना स्टार्ट किया। यहाँ पे आपने जब खुद को अंडरस्टैंडिंग करना स्टार्ट कर दिया है, तो इन फ्यूचर यहाँ पे आप बहुत सक्सेसफुल पर्सन होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। सक्सेस एबंडेंस में आपको यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। तो ये है कि आपके जो पुराने पेन थे ना, जिन दर्द से आप गुजर रहे थे, जो चीजों से आप परेशान थे, वो यहाँ पे हीलिंग वाली एनर्जीज आ रही है, हील होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको सक्सेस मिल सकती है। अच्छा, मैं एक बात और बताऊंगी कि अगर आप ऑनलाइन कोई वर्क कर रहे हो, तो ऑनलाइन वर्क में यहाँ पे मुझे सक्सेस होती हुई दिखाई दे रही है। आप अगर सोशल मीडिया पर हो तो आपकी सोशल मीडिया ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। आपकी लाइफ का अब जब एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, तो यू नो दैट एक लाइफ का न्यू फेज भी बिगिन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपका जिसके साथ भी सोल कनेक्शन था वो स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपकी लाइफ का एक टॉक्सिक चैप्टर एंड हो चुका है, और जो भी आपकी लाइफ में जो टॉक्सिक पर्सन था ना, अब उसकी हिम्मत नहीं होगी कि सामने से आकर आपसे बात कर ले। वो आपको ना दाएं बाएं करता हुआ दिखाई देगा, आप जो भी पर्सन है, ठीक है। यहाँ पे आपकी लाइफ में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दिख रही है मुझे, बहुत ज्यादा सक्सेस दिख रही है। और ये है कि आपको ना अभी बहुत सारे इंटरनेशनल और मतलब इंटरनेशनल कनेक्शन तक हो सकते हैं आपके, मतलब इतना ज्यादा मुझे दिख रहा है कि इंटरनेशनल तक कनेक्शन हो सकते हैं आपको, और ऑनलाइन ग्रोथ बहुत ज्यादा हाई हो सकती है। ओवरऑल देखूं ना तो कार्ड्स ये बता रहे हैं कि अब आपकी जिंदगी रुकने नहीं वाली है, ठीक है। जहां भी आपको खत्म लगता है, वैसे तो मैं बताऊंगी कि जहां भी आपको खत्म लगता है वहां से एक न्यू पावरफुल ड्रीम स्टार्ट हो जाती है। आपकी लाइफ में खत्म मतलब आपने ये सब तक सोच लिया था अपनी लाइफ में, जब मैंने कार्ड्स लिए थे तो ये वो वाली एनर्जी चल रही थी कि मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, मैं क्या करूँ, या मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ छोड़ देने का मन कि अब जो भी है ना, जो होगा देखा जाएगा, मुझे कुछ करना ही नहीं है, मैं बुरा बन चुका हूँ या मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, इस टाइप की फीलिंग्स थी। बट देखो कि कितनी जल्दी आपकी लाइफ में यहाँ पे चेंज लिया है, कितनी जल्दी टर्न आया है आपकी लाइफ में कि ना आप उन सब चीजों को करने के लिए तैयार हो गए हो जिन चीजों के बारे में आप सोच तक नहीं रहे थे। इतनी ज्यादा प्रोग्रेस आपकी मैं देख रही हूँ ना इन फ्यूचर की, जो आप यहाँ पे डिसीजन लिया है आपने, वो डिसीजन बहुत अच्छा है, और इन फ्यूचर आपको बहुत प्रोग्रेस होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब आपको सब कुछ कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहा है। देखो इतने अच्छे कार्ड्स थे कि ना मैं बिल्कुल मतलब खुश हो गया, मेरा दिल बाग बाग हो गया ये कार्ड्स को देख के, ठीक है ना। ये
मतलब ये कार्ड ऐसे बताते हैं कि ना आप कोई ऐसे इंसान नहीं हो, अरे गहरे इंसान नहीं हो। जो भी मेरी रीडिंग्स देख रहे हैं यहाँ पे, वो इंसान ऐसा नहीं है कोई भी किसी की सुन ले, बल्कि वो इंसान ऐसा है कि उसने कुछ गलत किया नहीं है, वो दूसरों को सुना के चलता है। यहाँ पे ऐसी चीजें मुझे दिख रही है कि क्वीन है, किंग है, ठीक है ना। उसके बाद एस ऑफ पेंटिकल्स है, द सन का कार्ड है, फिर द वर्ल्ड का कार्ड है। एंड यू नो द सन कितना पॉजिटिव होता है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज रोज लेके आता है, एक न्यू डे की बिगिनिंग होती है यहाँ से। तो ये समझ लो, ये फेज काटने के बाद में जब आप एक न्यू वर्क, एक न्यू जॉब देख रहे हो, तो उसके बाद में ईश्वर तो भाई है ही आपके साथ है। सूर्य देवता साक्षात आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आप आगे बढ़ रहे हो और आप लाइफ की साइकिल कंप्लीट कर रहे हो। मतलब यहाँ पे जो भी आपने सोचा है ना अपनी लाइफ में, वो सब यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आई होप कि आप लोगों की ये सभी पॉजिटिव चीजें कंप्लीट हो जाएं, आप वो सब कुछ पाओ जो भी कुछ आपने सोचा है। यूनिवर्स आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे, एंड more and more blessings to you, and stay happy and blessed। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है या आपसे रेजोनेट करी है, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके इस रीडिंग को क्लेम करें, एंड सेशन में कमेंट जरूर करें। इससे मुझे पता चलता है कि आप लोगों से मेरी रीडिंग रेजोनेट करी है, ताकि मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए और अच्छी और डिटेल्ड रीडिंग में लेकर आऊं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।